विपाशा ने अर्शी को बुला लिया है कॉल लगा के, क्योंकि अनिरुद्ध दवाई नहीं खा रहा है। मैंने सुना तुम दवाई नहीं ले रहे हो। उसको लगा अर्शी आएगी तो वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध कह रहा है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा। अगर तुमने इनकी बात मानी ना, तो ना मैं दवा दूंगा और ना मैं वो चैनल्स यहाँ पे लगाऊंगा। मैं दवाई नहीं खाऊंगा जब तक झनक नहीं आ जाती। लेकिन अर्शी आती है और अर्शी कहती है कि चलो मैं तुम्हें दवाई खिला देती हूँ। आओ मैं दे देती हूँ। छुओ मत मुझे। अनिरुद्ध अर्शी को अपने आसपास नहीं देख सकता है। वो अब भी उससे बहुत खफा है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं रुकी है। हमेशा तुमने मेरे और काम के बीच काम को चुना है। लेकिन घर वाले अलग ही सफाई दे रहे हैं। ना जाने क्यों घर वाले इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं अर्शी को। क्या उनको मेरे बेटे और बहू को ये लड़की खुश देखना ही नहीं चाहती है। उन दोनों के बीच में दरार पैदा करती है। खैर अनिरुद्ध कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पीऊंगा दवाई, मैं उसी के हाथ से दवाई पीऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक इंसान आकर मुझे दवाई दे। कौन? अनिरुद्ध कहता है कि अभी तक तो तुम गैस कर ही चुकी होगी, झलक। जनक के हाथ से। और अर्शी जनक का नाम सुनते ही उसके अंदर पता नहीं क्या आ जाता है झनक 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 इस नाम ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। और वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। और वो कहती है कि इसी इंसल्ट के लिए आपने मुझे बुलाया था। तनुजा को और देखते हुए गुस्सा मत करो बेटा, मैंने कहा ना अभी बीमार है, इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। कहते हुए डॉक्टर आता है, इंटरवेन करता है और एक नर्स को साथ में लेके आता है आप सब शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर अनिरुद्ध। और कहता है कि देखो ये नर्स है। अनिरुद्ध उसको देखता है और मना करता है कि नहीं, दूर रहो, मेरे पास मत आना। इनको वैसे कोई मना नहीं करता, ये आपको दवाई देंगी आप प्लीज। डॉक्टर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? लेकिन वो जनक थी और जनक उसके पास चलती हुई आ जाती है आगे तक और उसका हाथ पकड़ लेती है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि नई नर्स लाके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे पास बताओ। मैंने पहले भी कहा ना, तुम्हें मेरी बात समझ में। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, अनिरुद्ध को एहसास हो जाता है कि अरे ये तो वही है, द मैजिकल टच वाली मेरी प्यारी जनक। क्या तुम मेरे पास बताओ। और वो समझ जाता है कि ये जनक है और शांत हो जाता है एकदम। अब इस नर्स से हम कह देंगे कि यही तुम्हारा ध्यान रखेगी। ओके और जनक उसको मुंह में दवाई डालती है, वो पी लेता है, वो शांत हो जाता है। सारे घर वाले खुश हो जाते हैं कि अरे नर्स आ गई है, नर्स ने ख्याल रख दिया है, अब हमें चिंता वाली बात नहीं है। अब हम बाहर जाते हैं, अनिरुद्ध को यहाँ आराम करने देते हैं। अब खुश हो तुम? हाँ। फिर झनक झनक करके मेरा दिमाग क्यों खा रहे थे? अर्शी बोलती है कि ठीक है, मुझे भी दुबई जाना है और मैं दुबई से आगे तुमसे सीधे घर पे बात करूंगी। तब तक तुम भी पहले जैसे फिट हो जाओगे और फिर हम बात करेंगे। और सब लोग उसे बाय बोल के चले जाते हैं बाहर। लेकिन अर्शी को ना जाने क्या बात खटकती है। देखती है कि अनिरुद्ध और झनक के बीच, यानी कि उस नर्स के बीच क्या हो रहा है। अभी तक अर्शी को ये नहीं पता है कि ये झनक है। अंदर गुस्से से आती है वो, गुस्से से आती है वो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो। और वो देखती है कि नर्स चुपचाप खड़ी हुई है और वो मास्क उतार देती है उसका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक नर्स को इस तरह से गाल में क्यों छू रहे हो तुम? और फिर होगा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू, कौन हो तुम? क्योंकि वो जनक का चेहरा देख चुकी है। झनक इतना बड़ा धोखा। एंड लिटरली यहाँ पर अर्शी जनक का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए, मतलब ड्रैग करते हुए उसको लेके जाती है बाहर। तुम्हारा ये नकामा मैं उतारूंगी सबके सामने आभार। अर्शी छोड़ो इसे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारी करूंगी। चलो सच में। लेकिन जनक भी पीछे नहीं हटती और जनक कहती है कि अगर ये लोग मुझे इस रूम से बाहर निकाल रहे हैं, फिर भी मैं इस हॉस्पिटल में रहूंगी और मैं किसी ना किसी तरीके से आपका ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, जब तक ठीक नहीं हो जाते ना आप घर नहीं चले जाते, ठीक होगी, तब तक मैं यही रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। अनिरुद्ध यहाँ पर परेशान हो रहा है कि अब क्या करेंगे ये लोग। वहीं पर उसको खींचते हुए बाहर लेके आती है। देखिए ये इलाज चल रहा है आपका बेटे का। रिसेप्शन पर अर्शी, शुभो और तनुजा बैठे होते हैं और वो लोग भी कहते हैं ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। नर्स की ड्रेस में? ये यहाँ कैसे आई? आप सोचिए कैसे आई ये यहाँ। अर्शी तो ऐसा कह देती है, अरे इसने तो प्रोफेशनल नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अनी का ख्याल रखने के बहाने उसके पास रहना चाहती है ये। और बहस शुरू हो जाती है। बीच में इंटरवीन करता है आदित्य कपूर और आदित्य कपूर कहता है कि अरे इसके पास तो पैसे ही नहीं है। इसके पास तो पैसे तक नहीं है।
तो वो किसी को मैनिपुलेट कहाँ से कर सकती है? अपना टाइम और अपना एफर्ट बर्बाद मत करो। तुम अनिरुद्ध का ख्याल रख सकती थी जो तुम रख रही हो। नितिन कपूर कहता है कि आपके बेटे का ही ख्याल रख रही है वो। को ये बात भी समझनी होगी ना कि झनक यहाँ पर है जिसकी वजह से अनिरुद्ध की तबीयत ठीक हो रही है। आप खुद देख रहे हो कि वो जब से अनिरुद्ध के पास है तब से उसकी तबीयत ठीक हुई है। झनक यहाँ पे रुकी है क्योंकि अनिरुद्ध चाहता था और ये एक वजह काफी है। इस कंप्लेन की बात होती है और अर्शी कहती है कि अब पुलिस कंप्लेन होगी और ऐसी कंप्लेन होगी कि अच्छा सबक सिखाएगा तुम लोगों को। इस गलती की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें? बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इससे सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। अर्शी झनक से कहती है कि आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है अनिरुद्ध के साथ में, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम झनक। एक बात बताओ मुझे, तुम इतने मुंह उठा के जब देखो जब चली आती हो। तुम्हारे सर जी तुम्हारे लगते क्या है? अगर अभी तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है ना, सर जी? झनक उससे पहले जवाब दे उसके पहले ही अनिरुद्ध पीछे से हाफता हाफता आ जाता है। मैंने बार बार तुम्हें बोला है अगर तुम जाना चाहती हो ना तो तुम जा सकती हो। वो कहता है कि अभी तक भी तुमको पता नहीं चला कि हमारा रिश्ता क्या है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ झनक की वजह से। झनक उसको संभालने की कोशिश करती है। पूरे घर वाले उसको कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों उठ के आए हो, लेकिन अनिरुद्ध ने इस बार ठान के रखी है कि वो चुप नहीं रहेगा। तो अर्शी से कहता है कि देखो तुमने हमेशा उससे पहले तुमने अपने काम को रखा है, तुमने कभी भी मुझे प्रायोरिटी नहीं दी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी है। पर आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ झनक की वजह से। डॉक्टर से अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, आई एग्री, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने अपना बेस्ट किया, लेकिन उन्होंने भी एक समय पर हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद झनक मुझे मौत के मुंह से वापस लेके आई है। और अगर जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अब मैं सबके सामने कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ झनक के साथ रहना है। वर्षी कहती है कि ये तो तुम पहले से ही चाहते थे, कभी तुमने इस शादी को माना ही नहीं है। क्या मतलब? हाँ, हुआ क्या तुम्हें अनी? अच्छे भले तो खड़े हो मेरे सामने। फिर कहता है कि देखो तुमने कभी भी मेरी बात सुनी ही नहीं है। और मेरी भी एडवाइस नहीं ली। और क्या थी तुम्हारी एडवाइस? कि मैं इसको झनक को एक्सेप्ट कर लूं? तो वर्षी कहती है कि तुम्हारी बात क्या सुनती। तुमने हमेशा किसी और को अपनी बीवी माना है। अर्शी मैंने बीच में घर वाले इंटरवीन करते हैं, बीच में मैनेजर इंटरवीन करता है, लेकिन अर्शी नहीं रुकती है। तुम्हें पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। झनक कहती है कि देखिए एक बार सर जी ठीक हो जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे पास भी बहुत सारा काम है। जिस रेड शो के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो भी मेरी वजह से सफर हो रहे हैं। सर जी आप संभालिए खुद को। आपकी इतनी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने का यहाँ क्यों आया है? पड़ती है तनुजा कहती है झनक कौन है, झनक डॉक्टर है क्या, झनक लोगों को ठीक करती है क्या, लोग झनक पे डिपेंडेंट है। क्या ये लड़की दुनिया में सबको ठीक करती है? डॉक्टर्स नर्सेस के हाथों पेशेंट्स ठीक नहीं होते क्या? तब अनिरुद्ध कहता है कि कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मैं झनक पर इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। मेरे दुबई के आने के बाद से जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम पर लीगल एक्शन लूंगी। मुझे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी मैं। और ये बात सुन के विपाशा भी कूद पड़ती है बीच में और कहती है हाँ क्यों नहीं, ये काम ही से कर रहा है। बेशरम लड़की पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम क्या कर रहे हो अनी? दो नाव पे सवार होकर पूरी जिंदगी बिताने का प्लान है? हाँ? लेकिन झनक बीच में बोल पड़ती है और झनक कहती है कि जब तक आप वापस आएंगे ना, आपके पति बिल्कुल हेल्दी और फिट होंगे। लीगल एक्शन की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं सर जी को ठीक ठाक अच्छा भला करके आपको सौंप दूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। तब आपको कोई हिसाब पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वादा करती हूँ आपसे। अर्शी कहती है कि मैंने तुमसे वादा नहीं मांगा है, लेकिन झनक कहती है कि नहीं मैं वादा दे रही हूँ ना कि मैं ठीक ठाक करके दे दूंगी आपको। ऐसा कोई वादा मैंने तुमसे मांगा क्या? नहीं, मैं अपनी ओर से ही वादा करना चाहती हूँ आपको। आदित्य कहता है कि देखो झनक इनसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको जो करना है इनको करना है। ये सब बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है झनक, क्योंकि इन्हें तो तुम्हारी बातें सुननी नहीं है। तुम्हें अगर अनिरुद्ध को ठीक करना है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए करना है, वो सिर्फ अनिरुद्ध के लिए करना है। इन लोगों से ये उम्मीद मत करो। अगर मैं नहीं होता ना तो झनक को पता नहीं आप लोग कितना परेशान कर चुके होते। अनिरुद्ध खड़ा है इतनी देर से, उसको तकलीफ हो रही है, अनिरुद्ध उसको बोल रहा है कि झनक मुझसे अब और खड़े होते नहीं बन रहा है। मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा दिक्कत तो होगी ना, इस दिक्कत को नहीं होता तुमने ही तो दिया अपनी जिंदगी में। बीच में आ जाती है। अब तनुजा कहती है कि नहीं ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। नहीं अनी, ये अंदर नहीं जाएगी। बट शो जो है पूरा तमाशा देखने के बाद, पूरा तमाशा होने के बाद उसका वकील दिमाग चलता है और कहता है कि तुम ऐसे करती रहोगी तो अनिरुद्ध की तबीयत और बिगड़ जाएगी। इसे जाने दो झनक। लोगों में अनिरुद्ध ठीक हो चुका है और सारे परिवार में कुछ फंक्शन या कोई प्रोग्राम चलने वाला है और इतने में झनक एंटर कर जाती है अपने वही टाइनी से बैग लेकर के। मुंबई होके आगे इसने एक सूटकेस तक नहीं खरीदा, खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जोक।
धामी गुस्सा हो जाती है और धामी कहती है इस लड़की के आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर। पूरा परिवार चढ़ जाता है। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, उसे मैंने बुलाया है। फिलहाल अनिरुद्ध की हालत में सुधार जनक की वजह से आएगा। सबके सामने आ चुका है कि अनिरुद्ध जनक का ख्याल रखने वाली है। उसे नर्स की यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस बार नर्स वाला नाटक नहीं होगा, क्योंकि वेरी ऑब्वियस लास्ट टाइम पर नर्स का जब सेगमेंट चला था तब लोगों को वो बात पसंद नहीं आई थी। और इस बार बड़ा खुल्लम खुल्ला मामला हुआ है और अनिरुद्ध ने काफ़ी खुल के बात करी है। अब जनक अनिरुद्ध के साथ रहेगी, उसका ख्याल रखेगी, आदित्य कपूर के साथ उसका एड शूट भी करेगी, अपना काम खत्म करेगी और उसके बाद अनिरुद्ध ने उसको अपने साथ रहने के लिए बुलाया है, तो वो कोलकाता भी आ गई है। अब वो कितने दिन रहती है या नहीं रहती है या वहीं रहती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।